हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चाला वन। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो यहाँ पर देखेंगे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और सारे आपके ज्योग्राफी पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको पेट में देखने को मिलेंगे। 2023 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पेट का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग संगम पर क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यहाँ पर भागीरथी, एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा क्या करती हैं, मिलती हैं। तो देवप्रयाग संगम आप सभी जानते हैं देवप्रयाग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर सेकेंड क्वेश्चन इज, सॉरी यहाँ पे 3, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी सिंधु नदी जो है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि आपकी कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत, जो कि अपने भारत में नहीं, चाइना में। चाइना के तिब्बत से मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडंग ग्लेशियर से आपकी सिंधु नदी निकलती है। और ये कहाँ पर जाती है, मैप से समझिएगा। ये थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर आपका क्या है, चाइना, ठीक है। चाइना का मानसरोवर झील यहाँ से आपकी निकल रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। और फिर ये कहाँ पर गिर जाती है, आपकी अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ आपकी मानसरोवर झील हो गई। मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग ग्लेशियर से आपकी सिंधु नदी निकलते हुए ये आपकी गिरती है अरब सागर में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, आप मानसरोवर झील बताएंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपकी जो है, यहाँ पर आपको पता है कि आपकी पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। तो ऊपर है आपकी लद्दाख और नीचे है आपकी जास्कर, ठीक। लद्दाख और जास्कर के बीच से आपकी सिंधु नदी होकर निकलती है। तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती आश्रम आप सभी ने सुना होगा, कहाँ पर है आपका, गुजरात में है साबरमती आश्रम। तो आपका जब आपका ये आएगा क्वेश्चन कि साबरमती नदी कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए क्या, अहमदाबाद। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, पूछा जाता है कि जो है आपका साबरमती नदी के किनारे कौन से 2 शहर आपके बसे हैं? साबरमती नदी के किनारे आपके कौन से 2 शहर हैं? तो आप बताएंगे, एक तो आपका अहमदाबाद और सेकंड क्या बताएंगे आप, गांधीनगर बताएंगे। गांधीनगर। ये क्वेश्चन एक बार क्या काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आपके जो है साबरमती नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर कौन से हैं? तो आप बताएंगे अहमदाबाद और आपका गांधीनगर। यहाँ पर गांधीनगर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं आपकी, गोदावरी की। किसकी हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी, पेनगंगा, और लिख लीजिएगा यहाँ पर पेनगंगा, वेनगंगा और आपकी वर्धा और आपकी एक और है गंजीरा। तो ये जो नदियां हैं, ये आपकी किसकी नदियां हैं? ये सब आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो किसकी हैं आपकी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये सारी आप याद रखिएगा। चलिए मैप से एक बार ये भी समझ लीजिए कि आपकी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब ये निकलती कहाँ से है। तो ये देखिएगा, मैप से देखते हैं। ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका गुजरात, ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक, ठीक, त्र्यंबकेश्वरम आप सभी ने सुना होगा। महाराष्ट्र के नासिक से निकल के, त्र्यंबक गांव से निकल के नासिक से होते हुए ये आपके कहाँ चली जाती है, इधर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। एक तो आपका गोदावरी का उद्गम स्थल, इसकी सहायक नदियाँ हमने देखा कौन कौन सी हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ, क्वेश्चन ये भी आता है ना कई बार कि आपकी
पूर्व की ओर गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें काफ़ी सारी नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है, तो जिसमें से आपकी गोदावरी नदी भी पूर्व की ओर गिरती है। या ये 5 से 6 पॉइंट्स आपके यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। उड़ीसा का खंडाधार, उड़ीसा में खंडाधार जलप्रपात है, वाटरफॉल, किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ पर है आपका? सुंदरगढ़ में है। कहाँ पर है आपका? सुंदरगढ़ में है। क्वेश्चन एक यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल भारत का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कुचिंचल जलप्रपात। क्या बताएंगे? कुचिंचल जलप्रपात है, जो कि आपका कर्नाटका में है। और आपका किस नदी पर है? वाराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक की सहायक नदी गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी आपकी गंडक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फ्रेंड्स के क्वेश्चन में कि गंगा की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, तो वो भी आपको बता देते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये सारी आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपकी नर्मदा नदी का अधिकांश भाग आपके भारत के किस राज्य में बहता है? तो आप आंसर देंगे क्या? आप आंसर देंगे मध्य प्रदेश। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? ठीक, नदी बेसिन सबसे बड़ा किस नदी का है आपका? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर आपकी गंगा। तो आपका यहाँ पे सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका गंगा नदी का है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा द्वीप आप सभी ने सुना होगा, उसी से क्वेश्चन है कि एलिफेंटा जो है द्वीप, एलिफेंटा जलप्रपात वाटरफॉल जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में, एलिफेंटा जलप्रपात। अगला देखिएगा, बोरो और फेनाल नामक नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कौन सी आपकी? बोरो और फेनाल नामक जो नदियाँ हैं, तो किसकी है नामक नदियाँ जो है, किस सहायक नदियाँ? दामोदर नदी की आपकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? बोरो और फेनाल। चलिए अगला देखिएगा, लूनी नदी कहाँ आकर मिलती है? लूनी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो कहाँ मिलती है? रण का कच्छ में लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? लूनी नदी जो है आपकी कहाँ आकर मिलती है? रण के कच्छ में आकर मिलती है। एक बार मैप से थोड़ा सा समझेंगे फ्रेंड्स, ये आपका गुजरात है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है, और ये ऊपर आपका राजस्थान। ये गुजरात है, ये आपका राजस्थान। तो राजस्थान के कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। यहाँ पर आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है आपका सबसे पुराना पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। लूनी नदी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है, ठीक है, और फिर ये यहाँ से बहती हुई आती है और गुजरात में रण का कच्छ, ठीक, कच्छ का रण जो है, रण ऑफ कच्छ, यहाँ पर आके क्या आती है? रण के कच्छ के में जो है दलदल में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलकर रण के कच्छ में क्या होती है? आकर गिर जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, फिर इसके आगे ये नहीं बहती है। और एक दो फैक्ट हैं लूनी नदी से संबंधित, क्या? ये खारे पानी की नदी है। देखिए सांबर झील जो है वो भी आपके राजस्थान में है, तो पानी ऑलमोस्ट वहाँ का क्या है? खारा ही है, नमकीन पानी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है राजस्थान में जो लूनी नदी, उसका पानी क्या है फ्रेंड्स? खारा है, यानी कि नमकीन पानी है, लवड़ी युक्त पानी है, ठीक है, लवण से युक्त। तो ये थार के मरुस्थल में क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। तो आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लूनी नदी से संबंधित याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में कौन सी नदी का उद्गम स्थल आपका नहीं है? तो आप बताएंगे किसका? ब्रह्मपुत्र का। यहाँ पर देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, रावी, चेनाब, ये सारी आपकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं किसकी? सिंधु नदी की, ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कि जो आपके ब्रह्मपुत्र है, ये चाइना के तिब्बत जो है मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये आपके इसका जो नदी उद्गम स्थल है भारत में नहीं है, चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ है? मुल्ताई नगर से है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। चलिए अगला देखिए,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कल की क्लास में भी हमने आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो है सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी बताएंगे, ठीक है। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो बूढ़ी गंगा भी आपकी गोदावरी हो जाएगा और दक्षिण भारत की गंगा भी आपकी क्या हो जाएंगी, गोदावरी हो जाएंगी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, गोदावरी के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टोची, गिलगिट तथा हूंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? टोची, गिलगिट, ठीक है, टोची, गिलगिट और हूंजा नदियाँ तो किसकी, आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला देखिए। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील आपकी किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? आपकी झींगा पालन के लिए। किसके पालन के लिए? आपकी झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? पश्चिम की ओर बहते हुए, ठीक है, अरब सागर में प्रवेश आपकी कौन सी करती है? इसमें से नर्मदा नदी करती है, जो कि आपकी अरब सागर में गिर जाती है। चलिए अगला देखिए। गोकक जलप्रपात, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका गोकक जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो आपका गोकक कहाँ पर है? बेलगांव में। बेलगांव आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में, कर्नाटक जिले में है, ठीक है। गोकक जलप्रपात बेलगांव, ठीक। घाटप्रभा नदी पर आपका कौन सा है? गोकक जलप्रपात स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जो है जल विद्युत उत्पादन प्लांट, क्वेश्चन नंबर 21 में, तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है? जोग जलप्रपात जो है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, देखिए मैं यहाँ पे फैक्ट जो अपडेट आया है वो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बदलकर गांधी सागर कर दिया गया है, ठीक है। जोग और गरसोप्पा जलप्रपात जो था उसका नाम बदलकर आपका गांधी सागर जलप्रपात कर दिया गया है। एग्जाम में पूरे आने के चांस हैं। गांधी सागर जलप्रपात याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपके भारत में? भाखड़ा नागल डैम आपका भारत में सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, मैंने अभी बताया आपको। और ये किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है, और किस राज्य में है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये है कहाँ पर आपका? उत्तराखंड में है। कौन सा आपका? टिहरी बांध उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है आपकी? जो है आपकी चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद आपकी सांभर झील है, तो फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर सांभर झील राजस्थान में है, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 दीजिएगा। भारत में मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर लेक, देखिए मैंने आपको पिछले सीरीज़ में बताया था फ्रेश वाटर लेक की सबसे बड़ी झील, तो फ्रेश वाटर लेक जो सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जिसे हम डल झील के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, पीने योग्य पानी जिसे हम बोलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है वुलर झील। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। पुष्कर झील आपकी कहाँ पर अवस्थित है? तो पुष्कर झील आपकी राजस्थान में। पुष्कर मेला आप सभी ने सुना होगा ना, अजमेर राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है मेलों से संबंधित, तो पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जोग और देखिए, अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है
तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट करके, नदी अगर आपको नहीं पता है, अगर उससे संबंधित कोई बांध दे दिया वो पता है, या फिर आपको नदी पता है या बांध नहीं पता है, तो आपको रिलेट करके वहाँ पर आंसर कर देंगे। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिल जाती हैं, बट चीज़ें आपको पता होंगी तब। अभी मैंने बताया कि जोग और गरसोप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर गांधी सागर रख दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और इसमें गांधी सागर भी आ गया, तो किस नदी पर बने हैं? तो किस नदी पर आपके बने हैं? यहाँ पर देखिएगा, क्या बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, या फिर आपके किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। तो आपके किस नदी पर बने हैं? तो आपके बने हैं चंबल नदी पर बने हैं, जो कि आपकी राजस्थान में है। कोयना परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोयना परियोजना बहुत बार पूछा जा चुका है। कोयना परियोजना, कोयना महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र में है। कोयना संबंध जो परियोजना है आपकी वो महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, काकरापारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? काकरापारा परियोजना आपकी किस नदी घाटी से संबंधित है? तो आपकी किस नदी से है? ताप्ती नदी घाटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, रिहंद वाली बहुत बार पूछा जा चुका है कि रिहंद बांध परियोजना आपकी, ठीक है, किस नदी पर अवस्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना जो है आपकी उत्तर प्रदेश नदी पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपकी कौन सी? रिहंद बांध परियोजना। लोकटक झील बहुत बार आता है। लोकटक झील मणिपुर में अवस्थित है। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो नेवली ताप विद्युत स्टेशन आपका तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मेट्टर बांध परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मेट्टर बांध परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टर बांध परियोजना। अलमाटी, एक और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अलमट्टी बांध परियोजना जो है आपकी कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और आपकी कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी आपकी गुजरती है? तो कौन सी नदी होकर बहती है? ठीक है, रिफ्ट घाटी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नर्मदा नदी से होकर गुजरती है। URI उरी जिसे बोलते हैं उरी पनबिजली परियोजना कहाँ अवस्थित है? उरी आपने मूवी भी देखी होगी, तो उरी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। उरी आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, परियोजना स्थित है। चलिए, पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्यास नदी पर बना है। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर बना, पोंग नदी भी है। राणा प्रताप सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट है ना, यही सारे बार बार रिपीट होके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर आपका जो बना हुआ है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर, विश्व का एकमात्र, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो वो है किस राज्य में? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में बताएंगे। तैरता हुआ मतलब वो तैर नहीं रहा है, यहाँ पर है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसी के बीच में पानी पर ही आपका जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है। तो उसे बोल दिया गया है क्या? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का है एकमात्र। फूलों की घाटी, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे जो ज्योग्राफी पार्ट है आपका, ऑलमोस्ट यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नदियों पर, जलप्रपात, झरने और आपकी परियोजनाएं और राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो फ्लावर्स ऑफ वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है आपकी फ्लावर्स ऑफ वैली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन आपका कहाँ पर है?
तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है, ध्यान रखिएगा, वृंदावन गार्डन। कुछ लोग लगा देंगे मथुरा, बट ये गलत हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे चंद्रप्रभा, तो भी आपका क्या आंसर जाएगा? उत्तर प्रदेश जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं आपके भारतीय गैंडे, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, बांध परियोजना कब प्रारंभ की गई? बांध परियोजना, तो बांध परियोजना आपकी कब प्रारंभ करी गई? तो सन 1973 में आपकी प्रारंभ करी गई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एशियाई शेर के लिए आपका अथवा संरक्षण गृह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रिपेयर होंगे, संरक्षण गृह के नाम से किन्हें जाना जाता है और आपका एशियाई शेर। तो एशियाई शेर के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एशियाई शेर। और एक सींग वाले गैंडे के लिए पूछ ले तो काजीरंगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। घना पक्षी अभ्यारण्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि घना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? घना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इन सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो घना पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? आपका राजस्थान में है घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर देखिए रण, तो रण से आपका रण अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर आपका राजस्थान में है, ठीक है, तो राजस्थान में है, तो किसके लिए? बब्बर शेर, किसके लिए? आपका बब्बर शेर के लिए है। 48 नंबर आइए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन सा आपका? बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ पर है? आपका कर्नाटका में स्थित है। चलिए 49, सरिता पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा आपका? सरिता पक्षी विहार, सरिता पक्षी विहार आपका किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर डी जाएगा, तो राजस्थान में अवस्थित है, आंसर नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, ध्यान से देखिएगा। रुद्र सागर झील जो कि अब राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दी गई है। रुद्र सागर झील जो कि पहले क्या थी? झील थी, अब राष्ट्रीय पार्क उसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। पहले रुद्र सागर झील थी जो कि अब राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दी। वह किस राज्य में है ये आप बता दीजिए। तो कहाँ पर है? आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।